अब बस ये मेरा इस घर के लिए बहाया गया आखिरी आंसू था। अब बस अब मैं रोज रोज अग्नि परीक्षा नहीं दूंगी। अगर तुम ऐसी हरकत करोगी तो तुम्हें अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। आप होते कौन है अग्नि परीक्षा मांगने वाले? अग्नि परीक्षा राम को दी जाती है, रावण को नहीं। अनुपमा, रावण को नहीं, रावण को नहीं, रावण को नहीं, रावण को नहीं। जब इस घर में पहली बार बहू बन के आई थी तब सपने में भी नहीं सोचा था कि ये मैं एक दिन कहूंगी। जब तलाक लिया था तब भी नहीं सोचा था कि ये कहना पड़ेगा, लेकिन आज कहना पड़ रहा है। बूंद बूंद करके मेरे सब्र का घड़ा भर चुका है। अब इसमें एक भी बूंद और पड़ी ना तो वो छलक जाएगा। इसलिए मेहरबानी करके अब कुछ मत कहिएगा। रोज रोज चोट पड़े तो बड़ी से बड़ी चट्टान भी टूट जाती है। मैं तो फिर भी इंसान हूं। डरती थी कि कहीं कभी ऐसा दिन ना आ जाए जब मैं कहूंगी कि बस अब बर्दाश्त नहीं होता, और आज वो दिन आ गया। द्रौपदी का अपमान भरी सभा में हुआ था, मेरा मेरे घर में ही हुआ। मेरे बच्चों के सामने मेरे सम्मान का चीरहरण किया गया, मेरे चरित्र की धज्जियां उड़ाई गई। अब अगर मैं इस घर में रही न तो कान्हा जी की सौगंध, ये घर घर नहीं रहेगा। इसलिए मैं ये घर छोड़ के जा रही हूं। बात जब सम्मान पे आती है, चरित्र पे आती है, तो औरत माँ काली का रूप ले लेती है। और माँ काली बड़ा छोटा अपना पराया कुछ नहीं देखती। इससे पहले कि मेरा गुस्सा मेरी मर्यादा पे भारी पड़ जाए, मुझे इस घर से जाने दीजिए। वेल डन अनुपमा। पहले बॉयफ्रेंड ढूंढा, उसके बाद घर छोड़ने का बहाना भी ढूंढ लिया। वाओ। वैसे अनुज को तुम फोन करने वाली हो या मैं फोन करूं? क्योंकि वो तो आ जाएगा खुशी खुशी तुम्हें अपनी महंगी गाड़ी में घर ले जाने के लिए। वैसे तुम लोग सीधा मंदिर जा रहे हो शादी करने के लिए या पहले लिव इन में रहोगे जैसे यूएस में रहते हैं वैसे? क्योंकि शादी के बाद की रस्म तो तुम दोनों कल रात को पूरी कर ही चुके हो, तो पर शादी करने की जरूरत ही क्या है अनुपमा? शादी से बाद की रस्म शादी से पहले एक शादीशुदा मर्द के साथ मेरे घर में मेरे कमरे में तुमने पूरी की थी काव्या। मर्यादा की लक्ष्मण रेखा तुमने पार की थी। परिवार और समाज के सारे नियम तुमने और तुम्हारे वी ने तोड़े थे, मैंने नहीं। बात जो इल्जाम आप मुझ पे लगा रही है ना, वो सारे काम तो आपका बेटा और आपकी बहू पहले ही कर चुके हैं, आपके घर में आप ही के नाक के नीचे। तो जो इज्जत आप मुझे दे रही हैं उसके असली हकदार तो ये दोनों हैं, आपका बेटा और आपकी बहू। मम्मी पापा ने जो कहा है वो। चुप, वरना ऐसा थप्पड़ लगाऊंगी कि सीधे पेंट हाउस में जाके गिरेगा। आज अनुपमा जाएगी,
पर अकेले नहीं जाएगी। इस घर में जो जो कीमती है सब मेरे साथ जाएगा। आ गई ना औकात पे, मगर याद रखना अनुपमा, तुम्हें यहाँ से एक जेवर नहीं मिलेगा और एक पैसा नहीं मिलेगा। जिसके लिए जेवर और पैसा सबसे ज्यादा कीमती हो, उससे ज्यादा गरीब इस दुनिया में कोई नहीं होता। इस घर से मेरे साथ जाएगा तो मेरा सम्मान, मेरी श्रद्धा, मेरा स्वाभिमान। कान्हा जी से ये प्रार्थना करूंगी कि इस घर का सुख और सौभाग्य हमेशा यही रहे, पर लगता नहीं ऐसा होगा, क्योंकि जिस आंगन में बेटी का सम्मान न रहे, उस आंगन में सुख और सौभाग्य भी नहीं रहते। नहीं, ऐसा मत कह बेटा, मत जाओ। आज उसे मत रोक मेरे यादों की बारात। आज मेरी बेटी विदा होगी। अब नहीं रुक पाऊंगी बाबूजी। अब तो रुकना चाहेगी भी तो मैं नहीं रुकूंगा। मैंने सब सुन लिया, और जो नहीं सुना वो समझ भी गया। मैं समझ गया कि इन लोगों ने क्या कहा होगा। अरे आपको पूरी बात का पता ही नहीं है कुछ। बात पता नहीं, पर तुम तीनों की औकात पता है। पता है कि तुम किस हद तक गिर सकते हो, और मेरी बेटी ऐसे इतने गिरे हुए लोगों के बीच नहीं रहेगी। गलती मेरी है बेटी। बाबूजी, जो मैंने तुझे रोका। हम इसे घोंसला समझते थे, यही पिंजरा ही निकला। तोड़ दे पिंजरा, उड़ जा, वरना ये तुझे सांस भी लेने नहीं देंगे। अभी कहा ना बेटा तूने, यहां से अपना स्वाभिमान, अपना सम्मान लेके जाऊंगी, तो जा बेटा, सब लेके जा। बस एक चीज छोड़कर नहीं, बल्कि छोड़कर नहीं, जलाकर जा। गिल्ट। बिना किसी गिल्ट के जा। ये कीचड़ इस कमल के लायक कभी था ही नहीं। सच में मम्मी, ये घर, यहाँ के लोग आपको डिजर्व नहीं करते। जरूरत से ज्यादा हर चीज बुरी होती है, चाहे वो डिवोशन हो चाहे शराफत। आपको दोनों जितना दिखाना था ना, अपने दिखा दिया, अब और नहीं। तूने बरसों से इस घर को मंदिर बना के रखा है, लेकिन इस वनराज और दीदी की भाषा ने, उनकी बातों ने इस मंदिर को बाजार बना दिया। और देवी है ना, हमेशा मंदिर में रहती है, बाजार में नहीं। हमें अब चले जाइए यहाँ से, आप प्लीज चले जाइए यहाँ से। और समझ कूल डूड, अगर आप नहीं भी कहेंगे तब भी मैं मम्मी के साथ जाऊंगा। जा बेटा, तो जा। और अगर जाते हुए इनमें से कोई भी तुझ पे उंगली उठाए, तो काली मां बनकर उंगली काट देना, पर उंगली उठने मत देना। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते।
भूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चैतन्यमिधीयते। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आगे बढ़, 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 आगे बढ़। इस घर में प्यार भी मिला और दर्द भी। प्यार घोंसला बना था, दर्द उड़ान बनेगा। इस दर्द के लिए थैंक यू। कान्हा जी जानते हैं, इस घर के लिए, परिवार के लिए, हर रिश्ते के लिए मैं जितना कर सकती थी उससे ज्यादा ही किया है। जितना सह सकती थी उससे ज्यादा ही सहा है। फिर भी आप लोगों की नजर में अगर कोई कमी रह गई हो तो सॉरी और ऑल द बेस्ट आप लोगों को भी और मुझे भी। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।